रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण पार्ट 1 के अंतर्गत। दूसरा टॉपिक हमारा है, कल आप लोगों ने अध्ययन किया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको बताया था अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो उनसे प्रोडक्ट बनता है, उनके द्वारा जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। दूसरी चीज हमने आपको कल बताया था कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। संतुलित करने के लिए हमने आपको बताया था एग्जाम्पल, अगर वहां पर कोई दिक्कत हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक आज का है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो गुणधर्म के आधार पर या गुणों के आधार पर एक विशेष में रखा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन माने कंबाइंड कर देना, जोड़ देना। ऐसी अभिक्रियाएं जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर के एक नया उत्पाद या एकल उत्पाद बनाते हैं, नहीं कि सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? डिफिनीशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में संयोजन बिल्कुल नाम से एकदम क्लियर है। संयोजन माने जोड़ना, और कॉम्बिनेशन माने भी आप लोग जानते हैं जोड़ना होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, अमोनिया है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया, ये दोनों गैसीय यौगिक हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले कंपाउंड है, यौगिक है। लेकिन जब ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। ये आपका अमोनिया है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन जब दोनों संपर्क में आते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। अमोनियम क्लोराइड सफेद का सफेद धुआं बनाते हैं, सफेद रंग का धुआं बनाते हैं। यानी कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दो पदार्थ है, दोनों आपस में संपर्क में आए, एक नया प्रोडक्ट बनाए। कैसा पदार्थ? ये दोनों गैसीय थे, अमोनिया भी और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों गैसीय अवस्था में थे। और जब ये दोनों संयोग किए तो एकल पदार्थ अमोनियम क्लोराइड बना दिए। और अमोनियम क्लोराइड जो है, ये अमोनियम क्लोराइड सबका सफेद धुआं बनता है। सफेद धुआं निकलता है जब दोनों आ जाते हैं संपर्क में। कौन कौन? अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन से क्रिया करता है, क्लोरीन से Cl2 क्लोरीन से क्रिया करता है,
तो ये आता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है फास्जीन भी इसको कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जीन भी कहते हैं। यह एक विषैली गैस है, यह एक विषैली गैस है, बहुत विषैली है, विषैली गैस है। इसका कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड या इसी को हम फास्जीन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है फास्जीन, फास्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड एक विषैली गैस है। यहां पर आपने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। बाकी इसका नाम तो जान ही रहे होंगे आप लोग, क्लोराइड, क्लोरीन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन से क्रिया किया, यहां पर दो पदार्थ थे, दो तत्व थे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा क्लोरीन है। दोनों ने रासायनिक क्रिया किया तो कार्बोनिल क्लोराइड बना लिया, जिसे फास्जीन कहते हैं। यह एक विषैली गैस है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमने आपको रासायनिक अपक्रिया का पहला प्रकार बताया है, क्या है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया कहते किसे हैं, या संयोजन अपक्रिया को कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। का मतलब कॉम्बिनेशन माने जोड़ देना। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैसीय अवस्था के थे, लेकिन दोनों आपस में मिल गए तो सफेद रंग का अमोनियम क्लोराइड का धुआं निकलने लगा। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन दोनों क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बना लिया, जो कि एक विषैली गैस है, जिसे हम फास्जीन भी कहते हैं। इस प्रकार से हम दूसरे प्रकार के बारे में चलते हैं। दूसरा प्रकार हमारा है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन क्रियाएं ये आपकी संयोजन क्रिया, दूसरी है आपकी विस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया स्थान को परिवर्तित कर देना, विस्थापित कर देना। जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा विस्थापन। तो विस्थापन क्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, हम लोग इसका एग्जाम्पल से ही समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनमें एक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील वाले पदार्थ, यानी कि हम लोग
पहले एग्जाम्पल से आप इसको समझिए तब बता रहे हैं। कॉपर सल्फेट और आयरन ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करके या फेरस सल्फेट प्लस इसमें कॉपर सल्फेट ये नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का। इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये आयरन है, आयरन है। और ये फेरस सल्फेट है आपका, ये होता है हरे रंग का। बाकी ये आगे आपका कॉपर है। इसमें देखिए जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डालते हैं तो आयरन ज्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहां पर आप देखिए पहली चीज तो इसमें ऐसे ही पदार्थ भाग लेंगे जो एक दूसरे से अधिक क्रियाशील हो। एक अधिक क्रियाशील होगा, एक कम क्रियाशील। यहां पर आयरन अधिक क्रियाशील है और जो अधिक क्रियाशील होगा वो दूसरे को विस्थापित कर देगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए आयरन जो है कॉपर को विस्थापित करके फिर बना दे रहा है, आगे यहां पर कॉपर को बाहर कर दे रहा है। तो जो भी मजबूत रहेगा, ज्यादा क्रियाशील रहेगा, वो विस्थापित कर देगा, जैसा कि आप लोग समाज में भी देख रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कोई समस्या हो, आगे के टॉपिक कल बताए जाएंगे। आपको कोई भी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डालें, जरूर सूचना दें।